इन्होंने अपना पूर्व जीवन देखा, इनके बहुत सारे सवाल थे। गांव का जीवन जीते हुए इन्होंने उन सवालों का हल होते हुए देखा। ये जो सवाल यहाँ पे उठते थे, ये क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये सारा उत्तर इन्होंने देखा। पूरे गांव से बाहर कर दिया गया और इनको हिदायत थी कि उस तरफ कभी ना आएं। इनको संदेश ये मिला था उस जीवन में कि इनको कृष्ण भक्ति में जाना है। और वो कृष्ण का देखिए अभी अचानक कृष्ण भक्ति प्रकट हो गई है इनके इसमें, इस जीवन में। तो उस समय वो साधना करते थे तो उनको ऊपर उठने की धरती से वो ट्रेनिंग दी गई थी। आप जीवन बदलते हैं तो वही साधना हूबहू यहाँ नहीं आती। हाँ, उसकी यादें, उसकी स्मृतियाँ वो ज़रूर होती हैं। आप उसको चाहें तो उसको फिर से जी कर, फिर से मेहनत करके उसको पा सकते हैं। अभी जो मैं बहुत ही तकलीफ में था, वो कंफ्यूजन हमें दूर हुआ। एक भाई और एक बहन वहाँ पर थी। भाई और बहन दोनों बड़े थे इनसे। तो वो बड़ा भाई तो आज भी बड़ा भाई है। उस समय थोड़ा उनके बीच फासला कम था उम्र का। इस बार इस जीवन में फासला बहुत ज़्यादा है, इन्होंने बताया। और बड़ी बहन जो थी वो इस बार छोटी बहन बन गई है यहाँ पे, इनसे छोटी है वो। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। आज हमारे साथ महाराष्ट्र से आए हुए हैं और पिछला जन्म इन्होंने अभी देखा, 3 घंटे का सेशन किया और इनके एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ इनके बहुत सारे सवाल थे जो जीवन से संबंधित थे और एक प्रमुख सवाल ये भी था कि इनके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि इनको ऐसा बार बार एहसास होता था कि इनको कुछ तो ईश्वरीय खोज में कुछ समय देना चाहिए, ईश्वर की खोज करनी चाहिए। ऐसी एक बात इनके अंदर हमेशा आती थी। और फिर कुछ अपने इसको भी जानने थे, कुछ सवाल इनके थे तो वो भी जानने थे कि जीवन में चीज़ें ऐसी क्यों होती हैं। तो इस सिलसिले में आए थे। इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन चला और करीब 3 घंटे का ये सेशन था, 3 घंटे से थोड़ा ज़्यादा, और पूरी तरह से इन्होंने सब कुछ देख लिया। इनकी कहानी ये है कि ये एक दूर गांव में, ये उत्तराखंड के आसपास का गांव बाद में इन्होंने देखा, लेकिन पहले अपने आप को देखते हैं कि ये नेपाल के आसपास के किसी गांव में, तराई क्षेत्र में, नेपाल के पास ये रहते हैं गांव में। वो गांव एक बड़ा गांव है जिसमें मिश्रित लोग रहते हैं। कुछ आदिवासी की तरह के लोग भी हैं, कुछ गरीब लोग भी हैं, कुछ अमीर लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में अच्छे संपन्न हैं, कुछ गरीब परिवार। ये अपने आप को देखते हैं कि एक थोड़े काले व्यक्ति थे ना, काले व्यक्ति थे, माने थे तो इंडियन ही, लेकिन शरीर काला था इनका। और इनको लगा कि ये आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं उस गांव के अंदर। और इनके पास खेती बाड़ी थोड़ी बहुत थी, लेकिन इन लोग मुख्य धंधा इनका था पशुपालन, जिसमें ये लोग भेड़ पाला करते थे। भेड़ तो उस तरफ भेड़ के ऊन से काफ़ी चीज़ें बनती हैं, तो वो उनका गुजारा उस तरह से, उनका परिवार का। भेड़, कुछ बकरियां और कुछ गाय भी इन्होंने पाल रखे थे। और बड़ी सी जगह थी इनके पास, कोई कमी नहीं थी जगह की गांव के अंदर। तो वो सारे पशु आके अपना एक जगह रहते थे, ये लोग थोड़ी बहुत देखभाल करते थे। इस तरह से इनका गुजारा चला करता था। ऐसा लगता है पशु पालते हैं जी। अच्छा, तो देखिए फिर क्या क्या पशु पालते हैं, बताएं। किस तरह के, गाय वगैरह रखते हैं, क्या रखते हैं, कि बकरियां टाइप की चीज़ रखते हैं, क्या? बकरियां जैसे कुछ। बकरियां हैं? हाँ। भेड़ है कि बकरियां हैं, चेक करें। भेड़ जैसे कुछ। भेड़ है। और अलग ही पशु है वो कुछ। कितनी भेड़ें रखी हैं आप लोगों ने? वो काफ़ी है। काफ़ी है। अच्छा, अंदाज़ा लगा के बताइए ज़रा, कितने लोग होंगे, कितनी भेड़ें होंगी आप लोगों के पास? बहुत है। बहुत है, माने कई 100 हैं क्या? जी। अच्छा, इतनी सारी भेड़ें आप रखते कहाँ पर हैं? वो ऐसे ही खुले में रहते हैं। खुले में रहती हैं। अच्छा, ये भेड़ें जो है सिर्फ आप लोगों की हैं या पूरे कबीले की या पूरे गांव की है ये?
अच्छा, आप ही का है? और लोगों के पास भी है। अच्छा, और लोगों के पास और भी भेड़ें हैं? जी। अच्छा, ये सारे लोग जो यहाँ रहते हैं इस गांव में, ये सारे के सारे भेड़ पालते हैं क्या? और भी लोग कुछ करते हैं। अच्छा, गाय भी है। गाय भी रखते हैं? जी। अच्छा, गाय भी पालते हैं, भेड़ भी पालते हैं, बकरियां भी पालते हैं? बकरियां भी पालते हैं। अच्छा, बकरियां भी हैं। भैंस भी है। अच्छा, भैंस भी रखते हैं। अच्छा, गुड। तो ये गांव वाले पूरी तरह से गाय भैंस सब पालते हैं, बकरियां भी पालते हैं। जी। मुखिया एक इन्होंने देखा, मुखिया सरदार फिलहाल अभी इनके जीवन में नहीं है, लेकिन वो मुखिया जो था वहाँ पर वो एक थोड़े कुछ थोड़ा सांवला किस्म का था, वो काला नहीं था। माने इनकी तुलना में, काले व्यक्ति की तुलना में थोड़ा गोरा व्यक्ति था मुखिया। परिवार देखा, माँ देखा, पिताजी देखा, एक भाई और एक बहन वहाँ पर थी। भाई और बहन दोनों बड़े थे इनसे। तो वो बड़ा भाई तो आज भी बड़ा भाई है। उस समय थोड़ा उनके बीच फासला कम था उम्र का, इस बार इस जीवन में फासला बहुत ज़्यादा है, इन्होंने बताया। और बड़ी बहन जो थी वो इस बार छोटी बहन बन गई है यहाँ पे, इनसे छोटी है वो। वही है अभी जो है। और बहन बहन एक छोटी है जो कि हमसे बड़ी है अभी। अभी जो बड़ी बहन है वो आपकी छोटी बहन बन गई है? जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों का संबंध कैसा है भाई बहनों का आपस में? तीनों भाई बहन हैं आप लोग? संबंध अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हंसी खुशी से रहते हैं। हंसी खुशी रहते हैं। हाँ। और बस यही दो दिखे इन्हें। हालांकि ये लोग अभी 5 भाई बहन हैं, लेकिन वहाँ पर इनको 2 ही भाई, एक भाई एक बहन दिखे। ठीक है। माँ बाप वही हैं जो पूर्व जीवन में थे, वही अभी इस जीवन में भी चले आए हैं। और इस तरह से इन्होंने अपना जीवन देखा, वहाँ पे ठीक ठाक उनका गुजारा होता था। बचपन में इनको 7-8 साल की उम्र में ऐसा लगता था कि कुछ तबीयत इनकी बार बार ख़राब होती थी, बार बार बीमार पड़ते थे। और ऐसा इनको, इनके पिताजी को शक था कि सामने एक कोई महिला रहती है बुढ़िया, उसने इसके ऊपर कुछ प्रयोग किया है। तो इनको डराया भी जाता था, शायद मंत्र तंत्र वहाँ हो रहा है प्रयोग करके। तो वहाँ पर इन्होंने एक खंडहर को देखा। तो वहाँ पर जाते ही ये बहुत घबरा गए थे, बहुत भयभीत हो गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे उस खंडहर में जाके। और फिर उसी भय के बाद से इनका तबीयत भी खराब होता था। तो हालांकि हमने बहुत हील कर दिया गया है, लेकिन वो कहानी वो यही थी कि वो उस खंडहर से डरते थे, इन्हें बहुत घबराहट होती थी और इन्हें लगता था कि कुछ गड़बड़ है, तो इनकी तबीयत खराब रहने लगती थी। अच्छा, तबीयत आज इस समय भी इनकी कुछ उसी तरह से खराब रहती थी इस जीवन में भी। वो उधर की कुछ मेमोरी इधर आई होगी, इसलिए तबीयत खराब रहती थी। खैर, तो वो उनका जो प्रयोग, उनको लगा कि तबीयत खराब होने के पीछे कुछ शायद कोई मंत्र का प्रयोग हुआ होगा। पिताजी को इनके ऐसी आशंका थी, तो वो बात इनके भीतर भी घर कर गई थी बचपन में। वो अभी भी भय था इनको कि कोई शायद कोई मंत्र तंत्र किसी तरह का कुछ होता है शायद, और अगर होता होगा तो उसका कोई प्रयोग तो नहीं हो रहा है, ये भय भी इनके अंदर था ना आपके अंदर? हाँ। तो वो वहाँ से आया है वो विचार। तो खैर उससे मुक्ति मिल गई है, इनको हील भी किया गया है। कहानी ये थी कि इन्होंने अपना पूर्व जीवन देखा, इनके बहुत सारे सवाल थे। गांव का जीवन जीते हुए इन्होंने उन सवालों का हल होते हुए देखा। ये जो सवाल यहाँ पे उठते थे, ये क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों है, सारा उत्तर इन्होंने देखा अच्छी तरह से। सारी कहानी नहीं बता रहे हैं, शॉर्टकट में बता रहे हैं आपको। तो हुआ ये कि ये वहाँ पर मुखिया की बेटी के प्रेम में पड़ गए थे, पीछे जीवन की बात है। वो आज इनकी वाइफ भी है। चेक करिए लड़की कौन है। अभी मेरी पत्नी। ये लड़की अभी मेरी पत्नी। आपकी पत्नी है, ठीक। फिर मुखिया को पता चला तो मुखिया ने मार पीट के इनको भगा दिया था, निष्कासित, एक तरह से पूरे गांव से बाहर कर दिया गया। और इनको हिदायत थी कि उस तरफ कभी ना आएं। तो फिर वो इनको अब जाना ही पड़ा, तो ये चले गए। तो उधर उत्तराखंड की ओर ये चले गए। इनका कहना था कि वो मसूरी जैसी कोई जगह है, आज जो मसूरी है उस तरफ कहीं ऊपर, उसके उस तरफ की जगह पे ये चले गए थे और वहाँ पे वो साधना करने लगे। फिर वहीं पर आसपास उनको एक कोई मंदिर
बजरंगबली का और माँ काली का वहीं कहीं मिल गया। तो वहाँ जाके फिर वहाँ पर वो नियमित रूप से पूजा पाठ करने लगे, साधना करने लगे, ध्यान करने लगे। जी, अब आप कहाँ चले गए? मैं ऐसा लग रहा है कि मैं पहाड़ पे चला। पहाड़ पे चले गए? हाँ, कहीं पहाड़ी है। पहाड़ी है, वहाँ चले गए? क्या ये गांव के पास ही है कि गांव से बहुत दूर है ये? बहुत दूर है। अच्छा, गांव से दूर पहाड़ पे चले गए। हम्म। ठीक है, तो वहाँ आप रहने लगे हैं, आप अपना घर बना के? घर नहीं, मैं जंगल में ऐसे ही। जंगल में रहते हैं? ऐसे ही मैं हाँ। तब भगवान का नाम लेता हूँ, तब करता हूँ। अच्छा, अब आप तप करने लग गए हैं? कहाँ का है ये? कौन सी जगह है बताएं? ये उत्तराखंड का है। जी? उत्तराखंड के पहाड़ी पर चढ़े। उत्तराखंड के पहाड़ हैं? हाँ, अच्छा, ऊपर है। बहुत ऊंचे हैं? बहुत ऊंचे हैं। आप वहाँ साधना करने के लिए पहुँचे हैं या किसी ने आपको बोला था वहाँ जाने के लिए? साधना करने के लिए। आप खुद साधना करना चाहते हैं वहाँ आके? जी। अच्छा, ये जगह आपने चुना था या वहाँ धोखे से पहुँचे थे? मैं ऐसे ही भटकते हुए पहुँचा। भटकते हुए पहुँच गए थे? हाँ। एक गिल्टी थी हमेशा से कि वो लड़की जो इनकी राह देखती रह गई, वो लड़की उसने बाद में खुदकुशी की और वो लड़की पहाड़ से कूद गई थी। तो इनको इसका एहसास था कि वो उसके साथ कुछ गलत हो गया है, तो इनको भी बहुत ऐसा एहसास होता था कि ये भी अपना शरीर त्याग कर दें। ध्यानी थे। एक बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आए थे, एक बौद्ध भिक्षु जो इनका अभिमित्र है, वहाँ पर बौद्ध भिक्षु था, वो इनको मिला, उसने इनको ध्यान और बाकी चीज़ें सिखाई, कुछ प्रयोग उन्होंने सिखाए और वो प्रयोग करने लगे थे। तो इनको गिल्टी का भाव रहता था और इनकी इच्छा थी कि ये शरीर छोड़ दें अब, और जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई इन्होंने। माता पिता को लेके इनकी चिंता रहती है, अभी भी इस जीवन में भी इनको चिंता है। वो इसलिए है क्योंकि उस जीवन में माता पिता की सेवा करने का टाइम आया तो इनको गांव से निकाल दिया गया, तो गांव छोड़ के जाना पड़ा। माता पिता की चिंता अभी होती है आपको? जी, अभी भी होती है। और मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ, जबकि गांव में है, मैं कर नहीं पाता हूँ। और मैं चाहता हूँ, पिछले बार आए भी थे वो, 2 महीने लग रहे, हमें बहुत अच्छा लगा। एक बार और आए। जब आते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। और आज भी मैं घर नहीं बना पाया हूँ। लगता है कि उनका ये जो उनकी खुशी के लिए मैं करूँ, कुछ करूँ। तो ये उनकी खुशी के लिए करना चाहते हैं, अपने माता पिता की खुशी के लिए। उसका भाव जो है वहीं से आया, क्योंकि ये जब ये थोड़े बड़े हुए, कुछ अच्छा कर सकते थे, घर परिवार में सेवा दे सकते थे माँ बाप को, उस दौरान इनको गांव छोड़ के जाना पड़ गया, भगा दिया गया गांव से इनको। तो ये फिर गिल्टी में रहे, इनको हमेशा ये पीड़ा रही कि इन्होंने कोई सेवा नहीं की, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी, नहीं कर पाए, ये गिल्टी भी इनको रही। फिर आखिर में हुआ है कि पहाड़ से ये फिसल के गिर गए एक दिन, वहाँ इनकी डेथ हो गई और सिर में लगा, रीढ़ में भी लगा और वो डेथ वहाँ पर कर गए। मैं गिर गया। आप भी गिर गए? हाँ। क्या आपने पहाड़ से कूद के जान दे दी आपने भी? मैं धोखे से गिर गया वहाँ ऊंचाई से। आप धोखे से गिर गए? हाँ। अंतिम विचार यही था कि जीवन में कुछ करना था, कुछ जिम्मेदारियां निभानी थी, वो नहीं निभा पाया, साधनाएं कुछ करनी थी, एक ईश्वर का मार्ग पकड़ा था, वो नहीं कर पाया, वो लड़की जिसको छोड़ आए थे उसके साथ कुछ बेहतर करना था, तो इस जीवन में शादी हो गई है, वो मामला सुलझ गया है इस जीवन में। और जो जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, इसकी जो समस्या थी इनकी, तो वो जिम्मेदारी अब निभाने के लिए इनको ये मौका मिला है, ये शरीर मिला है। और मोटे तौर पे यही कहानी थी, 4 लाइन में शॉर्टकट में बताने की कोशिश की है हमने, ताकि कम समय में चीज़ें हो सके। कुछ इनसे बात करते हैं, कुछ इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या रहा। तो आप बताएं कि आपने जो 3 घंटे का सेशन लिया, 3 घंटे ये सेशन चला, आप
को कैसा महसूस हुआ, किस तरह की चीज़ें आपने वहाँ पर फील की, और जागने के बाद आपको क्या लगा, कितनी देर हुए लगा, इसके बारे में बताएं। हमें ऐसा लगा कि जैसे 15 से 20 मिनट हुआ हो और मैं फ्रेश ही था। 15-20 मिनट हुआ ऐसा लगा इनको, हाँ। लेकिन फ्रेश लगा जागने के फ्रेश बाद। लगा, लेकिन हमें ऐसा लगा कि मेरे पैर हाथ सब जाम हो गए हैं, क्यों हो गए इतनी जल्दी, ऐसा तो नहीं होता था। लेकिन पता चला सर से कि 3 घंटे से ऊपर हो गए और मैं अपना पास्ट लाइफ देखा। इनको मतलब ये भ्रम हो रहा था कि यार 15-20 मिनट ही हुए हैं तो हाथ पर इतना जाम कैसे हो गया। जी। लेकिन जब बाद में पता चला कि भैया 3 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, तब समझ में आया कि हाथ क्यों ऐसा हुआ। तो पास्ट लाइफ आपने देखा, थोड़ा ऊंची आवाज़ में बताएं क्या क्या कैसा कैसा महसूस किया। मैं बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूँ उसके बाद, और मैं देखा कि मेरे मन में जो ख्याल आता था अभी भी कि भक्ति में मैं, कृष्ण भक्ति में मैं पूरा डूब जाऊँ, और अभी एक पल भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि मैं उनको छोड़ करके, मतलब मेरे दिल से वो निकलें, हमेशा वो मेरे दिल में ही रहे। मैं जब भी सुबह शाम जब भी मैं सो के उठता हूँ या सोता हूँ तो वही मैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधा सही करता हूँ। और मैं बजरंगबली को की भी मैं पूजा अब शुरू किया हूँ, कुछ दिनों से मंगलवार का व्रत था। और मैं जब नौकरी ये हुई हमें तो मैं माना था कि मैं बजरंगबली की पूजा करूँगा, और शुरू से भी मेरी इच्छा, मतलब मेरे मन में था बजरंगबली के प्रति कि वो मेरे इष्ट देव जैसे लगते थे, क्योंकि वो पहाड़ पे साधना की थी ना, बजरंगबली और काली माई जी 2 मंदिर थे वहाँ पे ऊपर जो ये जी। साधना करते थे, तो इसलिए बजरंगबली थोड़े आकर्षित करते थे। लेकिन उनको संदेश ये मिला था उस जीवन में कि इनको कृष्ण भक्ति में जाना है, और वो कृष्ण का देखिए अभी अचानक कृष्ण भक्ति प्रकट हो गई है इनके इसमें, इस जीवन में। बताएं आगे। बजरंगबली को आप मानते थे? हाँ, बजरंगबली को मैं मानता था, और मैं उस समय बहुत साधना किया था, पहाड़ों पे जा कर के मैं साधना किया था, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था वो। मैं उस जन्म में मैं उड़ सकता था। मेरे एक अभी मित्र हैं अभी जो अभी ट्रेन मैनेजर हैं, सुधीर कुमार नाम है उनका, वो हमें गाइड किए थे, बहुत भिक्षु थे वो उस जन्म में, और हमें कुछ मंत्र भी दिए थे, वो गाइड किए थे, और मैं उड़ता था ऐसे ही आकाश में, आम बात थी उस समय के लिए उड़ना। मैं बहुत ही आनंदमय रहता। ये अपने आप को ना 7वीं शताब्दी में देख रहे थे। कई बार कुछ लोग बोलते हैं टाइम वाइम बता दिया करो, टाइम में क्या है थोड़ा सा भ्रम होता है, क्योंकि वो आप कह नहीं सकते कि वो कौन सा समय था, क्योंकि हर समय समय की गणना नहीं होती थी ना। पुराने ज़माने में हर आदमी समय की गणना नहीं कर पाता था, सन याद नहीं रख पाता था। वो बहुत कम लोग होते थे जो संवत वगैरह में बात किया करते थे, और अगर ये आप विक्रम संवत के पार वाली बात हो गई या 2000 साल के ऊपर की बात हो गई तो फिर और समझ में आता नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग समय पे जोर नहीं देते हैं। पर इन्होंने ऐसा महसूस किया, जो महसूस किया वो ये था कि ये करीब करीब 7वीं शताब्दी, यानी आप ये मान के चलिए कि करीब करीब 1700 साल पहले का कोई गांव वो देख रहे थे। तो उस समय वो साधना करते थे, तो उनको ऊपर उठने की धरती से वो ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई ट्रेनिंग अभी नहीं है, मन में इनके ख्याल जरूर है। अभी भी सपना देखता हूँ कि मैं उड़ रहा हूँ अभी भी। अच्छा, सपने में बार बार देखते थे ना? हाँ, कई बार मैं देख चुका हूँ, उड़ रहा हूँ मैं। इनका सवाल ये भी था कि मैं ऐसे सपने क्यों देखता हूँ बार बार कि उड़ रहा हूँ, ये सपना मुझे बार बार क्यों आता है, ऐसा एक सवाल इनका था। तो वो भी उत्तर मिल गया कि वहाँ पर ऐसी साधना इनको सिखाई गई थी कि ये ज़मीन से ऊपर उठ सके। मित्रों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप उधर साधना किया था तो इधर कैसे साधारण व्यक्ति बन गया। बन जाते हैं, समझिए ये उस जीवन काल के लिए था। उस जीवन काल की चीज़ें इस जीवन में काम नहीं आएंगी। यानी आप कहीं महल में रहते थे, मान लीजिए आप अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में महल में रहते हैं और आप चले गए राजस्थान, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि वो महल आपको वहाँ पर राजस्थान में भी मिले। राजस्थान में आपको हो सकता है एक छोटी हवेली में काम चलाना पड़े। आप जीवन बदलते हैं तो वही साधना हूबहू यहाँ नहीं आती। हाँ, उसकी यादें, उसकी स्मृतियाँ वो ज़रूर होती हैं। आप उसको चाहें तो उसको फिर से जी कर, फिर से मेहनत करके उसको पा सकते हैं। इस तरह का पास्ट लाइफ देखने से बहुत उससे सहयोग मिलता है। जब आपको पता चल जाता था आप क्या करते थे, फिर आप उस साधना में जाइए, उसको करिए, जल्दी से गति मिलेगी।
तो ये होता है। लेकिन आपने वहाँ कुछ किया था, यहाँ उसका तुरंत फल मिल जाए और आप उस तरह की साधना में उच्च स्तर में पहुँच जाएं, ये नहीं होता, ये कभी भी नहीं होता। आप पुराने शास्त्र देख लीजिए, सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा नॉर्मल व्यक्ति बन के जन्म लिए हैं, आपको शास्त्रों में हजारों उदाहरण मिलेंगे। तो वहाँ कुछ किया है इसलिए यहाँ भी कर ले, हर बार ये संभव नहीं है। हाँ, वहाँ की यादें हैं, उन यादों को पकड़ के चलिए तो आप पहुँच सकते हैं, उन सिद्धियों की ओर जा सकते हैं। ठीक है, और मोक्ष तो बहुत आगे की बात है, तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा ज़मीन से ऊपर उठना सीख गया तो वो मोक्ष पा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है भैया, आगे बताओ, जो बताना है बताए, फिर आपके सवाल का जवाब मिला। मेरे सवाल का जवाब मिला और मैं अभी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जो प्रश्न थे वो पत्नी से संबंधित भी जो थे, अभी के जो संबंध हैं उससे भी संबंधित मेरे सवाल के जवाब मिले। और अभी जो मैं बहुत ही तकलीफ़ में था वो कन्फ्यूजन है मैं दूर हुआ पत्नी के संबंध में। तो वो सारे सवालों का आज हमें जवाब मिला, क्योंकि उसे ऐसा लगता था पूर्व जन्म में कि मैं उसके साथ गलत किया था, मैं छोड़ के चला गया था, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाया था और उसने जान दे दी थी, और उसने जान दे दी। और तो इसलिए वो चीड़ थोड़ा सा ये कुछ गलत किया, इस तरह का एक भाव, बस ये भाव था। तो वो इनको समझ में आ गया कि क्या कारण है कि वो थोड़ा सा इनसे इस तरह का खिंचाव महसूस करती हैं, वो क्या कारण है, वो इनको स्पष्ट हो गया है। इनके दोस्त, इनके परिवार वाले कुछ मिल गए हैं, उनसे संबंध कैसा है, क्या है, ये भी इनको समझ में आ गया है। तो मित्रों, कहानी को यहीं ख़त्म करेंगे। मोटे तौर पे तो आपको बता दिया कहानी क्या थी इनकी, तो कहानी यहीं पर ख़त्म करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी आपका ये ओवरऑल इस सेशन के बारे में क्या विचार है, इसके एक दो लाइन में बताएं, फिर इसको ख़त्म करेंगे। मेरा ये विचार है कि किसी भी आदमी को अपनी पास्ट लाइफ देखना चाहिए और अपने जो अनसुलझे जो कुछ सवाल हैं हाँ उन्हें उनको दूर करना चाहिए और जीवन आसान हो जाता है। उसके बाद सारे सवालों का जवाब मिलने के बाद अपने जो उद्देश्य हैं, पर्पस जो है लाइफ के, वो अब आपको लग रहा है, अब आपको लग रहा है कि अब आसान होगा। आसान। सेशन के पहले तक कठिन लगता था सब कुछ। हाँ, उसके पहले कठिन लगता था, लेकिन मैं सर का जब वो ऑडियो विजुअल जो मैं देखा था उसके बाद हमें लगभग बहुत सारे कष्ट जो है वो दूर होने लगे थे। एक वीडियो हमने डाल रखा है हीलिंग करने, तनाव मुक्ति और इस तरह की चीज़ों से रिलैक्स होने के लिए, समस्याओं से मुक्त होने के लिए। हमें पहले बहुत ज़्यादा ही सिर दर्द रहता था, तबीयत खराब हो जाती थी, और ये सब जब समस्या है, मैं पिछले 6 महीने से मैं उसका अभ्यास कर रहा हूँ, तो उसके बाद से मेरी जितनी भी समस्याएं थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। हमारे इस वीडियो के अभ्यास से ना सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है। अगर आपको कोई समस्या लगती है, खासकर शारीरिक या मानसिक, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो में आप पाएंगे कि एक प्रयोग उसमें बताया गया है करीब आधे घंटे का। आप उस वीडियो को खोल लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रयोग करें, ज़रूर फ़ायदा होगा। करीब आधे घंटे का वो वीडियो है, लेट जाना है, बस सुनना है और लेट जाना है, तो ये प्रयोग सच में काम आए। अच्छा, इनको जो सिर दर्द इन्होंने बताया अभी, देखिए जब वो पहाड़ से गिरे थे ना, पिछले जीवन में पहाड़ से गिरे थे, तो इन्होंने बताया था कि इनके सिर में चोट लगी थी। तो वो जो मरते समय जो दर्द सिर के साथ आया था, वो दर्द ही इस जीवन में आया था, जो हील हुआ इस हमारे वीडियो के अभ्यास से इनका हील हुआ। लेकिन वो दर्द पिछले जीवन से आया था, और मेरे को लगता है शायद बचपन से वो सिर दर्द रहा होगा। जी, बहुत पहले से ही रहता था, हमेशा रहता था। और मेरा जो रीढ़ का जो प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी का, वो हमेशा से ही प्रॉब्लम रहता था। लेकिन मैं वो जो मतलब अभ्यास किया, जो आपने ऑडियो विजुअल जो साउंड वाला है, हाँ, वो अभ्यास किया, तो उससे धीरे धीरे वो जाता चला। अच्छा, ये मज़े की बात है ना, आप समझिए बात को। जब वो पहाड़ से गिरे तो सिर में चोट लगी और रीढ़ में चोट लगी, पीठ में, और दोनों का ही दर्द ये इधर लिए घूम रहे थे, दोनों का दर्द लेके घूम रहे थे, क्योंकि वो अंतिम समय का विचार, थॉट, स्थिति चली आती है नेक्स्ट लाइफ में। और मुझे उम्मीद है मित्रों कि इनको जो है अब सिर दर्द को इनका गायब हो गया है,
और पीठ में जो दर्द था वो भी अब बता रहे हैं कि वो ऑडियो विजुअल वो वीडियो हमारा देखने के बाद, उसका अभ्यास करने के बाद काफ़ी रिलैक्स्ड हैं। अभी जो इन्होंने पास्ट लाइफ सेशन में देख लिया है कि पहाड़ से गिर के इनकी मौत हुई थी और गिरते समय सिर और पीठ में रीढ़ में चोट लगी थी, तो इससे भी उनको काफ़ी राहत मिलेगी और ये समझ में आ गया है कि ये जो दर्द कहाँ से आया है। ठीक है। और हमें एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कहिए। हमें वो ऊंचाई से काफ़ी डर लगता था पहले। अच्छा, हाँ है, ये बात मैं भूल गया था पूछना क्योंकि जो गिर के मरेगा वो ऊंचाई से डरेगा मैं हमेशा। नहीं समझ पाता था कि ऊंचाई से क्यों हमें डर लगता है। हाँ जी, ये क्लियर हुआ, ये भी बात। और दूसरा ये कि मैं हमेशा ही अब जब से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, सर का जो देखा वीडियो, उसके बाद से मैं 2 से 3 घंटे ही जब मेडिटेशन करता हूँ, सोने की ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती है। मैं हमेशा फ्रेश महसूस करता हूँ। 24 घंटे में मुश्किल से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे सो लिया, या 12 बजे रात को भी सोया तो 3 बजे 4 बजे मेरी आँख खुल जाती है। फिर मैं मेडिटेशन में करने लगता हूँ। 6 बजे मैं टहलने के लिए चल देता हूँ। हमेशा मैं फ्रेश महसूस करता हूँ। हाँ, ये कुछ लोगों को हो सकता है, सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि वो डीप रिलैक्सेशन का वीडियो है ना, वो जो आप देखेंगे वो डीप रिलैक्सेशन करवाता है। उसका अभ्यास आपको इतने गहरे आराम में लेके जाता है कि शरीर जो 8 घंटे सो के जो आराम करता है वो शायद उसी में हो जाए, तो कम समय में हो जाता है। तो गहरा रिलैक्सेशन होने के कारण आपकी नींद कम होने लगती है। तो ये एक चमत्कार है। हाँ, उस वीडियो को देखकर बहुत लोगों ने कहा कि उनके भीतर चमत्कारिक बदलाव आए हैं। आपको बदलाव करना है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ आपको भी करना चाहिए, करिए। आधा घंटे का है, एक बार लोड कर लीजिए और सुनते रहिए और करते रहिए प्रयोग, अच्छा रहेगा। तो मित्रों, अब हम लोग ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और हाँ, वीडियो देख ही रहे हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। ठीक है। और आप सबका जो भरपूर प्यार मिल रहा है उसके लिए सच में हृदय से आप सभी का आभार, नमस्कार। और सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, श्रम, मतलब श्रमदान है। अच्छा, सभी को करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अच्छा, श्रमदान करेंगे तो दूसरों को भी मौका मिलेगा जानने का, मिलेगा दूसरों को भी। हम अनदेखे रूप से ही कर देते हैं तो किसी की भलाई हो जाती है, और हमें मन में वो भाव लाना चाहिए कि हमें भला करना चाहिए किसी का भी। इसी तरह से भला करते रहें तो एक दिन संदेश इनको यही आया है, बड़ा करते रहना। बूंद बूंद से ही तालाब भरती है। तो चलो भैया, भरो, सब्सक्राइब करो, खत्म सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है। तो आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, नमस्कार।